हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 84 पे, यानी कि धारा आईपीसी की धारा 84 पे बात करेंगे, ठीक है। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि धारा जो 84 है वो विकृत चित्त की बात करता है। यानी विकृत चित्त व्यक्ति का जो कार्य है, उस कार्य के द्वारा अगर कोई अपराध हो जाए उससे, तो उसको बचाव मिलेगा, ठीक है। तो आज इस पर चर्चा करने से पहले जो है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जितना भी हम पढ़ा के वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करें, ठीक है। तो हम देखिए इसका एक पार्ट और भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसके जितने पूरे मटेरियल आपको इस धारा का पूरा देंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक जाएंगे तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि एग्ज़ाम के पहले पूरे सिलेबस पर हम क्या करें, कवर कर लें, फिर जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से पेपर दीजिए और आप लोग जो है सेलेक्ट हो जाइए, हमें बहुत खुशी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग फिर डेली जिस तरह से हम इसको बनाते हैं और जितनी बात इस पर हम चर्चा करते हैं, तो डेली जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जाएंगे, ठीक है, वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप किसी भी टॉपिक को लेकर हल्की मत लीजिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से, बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत करिए और उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर अच्छे से विचार विमर्श करके पढ़ लिख कर इसको किसी A4 साइज पेपर में लिख के जब भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 1-2 मिनट जो है सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक आम व्यक्ति है, वो जितना समझ सकता है वो अपनी बात को रख सकता है, विचार विमर्श कर सकता है और विचार को अव्यक्त भी कर सकता है। तो वो एक आम व्यक्ति को विधि क्या है और हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो गलत है, क्या वो सही है, वो एक आम व्यक्ति को पता होता है कि विधि के विरुद्ध तो हम नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो गलत है। ये बात एक आम व्यक्ति को पता है। एक आम व्यक्ति को ये भी पता है कि कोई भी दोषपूर्ण तो हम कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो दोषपूर्ण हो, कहीं उसके तो हम प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दोषपूर्ण के। तो ये बात एक आम व्यक्ति को पता होता है। लेकिन एक विकृत चित्त व्यक्ति को, जो एक असमर्थ व्यक्ति होता है समझने में, किसी भी प्रकार की कोई भी विचारधारा, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, वो सोच नहीं सकता उतना। यानी एक आम व्यक्ति की तरह विचार अपने अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता, न वो सोच सकता है। यानी कि कोई भी जो प्रकृति के आधार पर कोई भी एक्ट है, मान लीजिए कोई भी कार्य करता है, चाहे वो दोषपूर्ण हो या विधि के, इसके प्रतिकूल कोई भी कार्य करता है, तो इस व्यक्ति को, यानी कि जो असमर्थ व्यक्ति होगा, उसको क्या होगा, पता नहीं होगा बहुत सारी बातें, क्या कि वो जो कार्य कर रहा है वो सही है या गलत है। एक असमर्थ व्यक्ति को नहीं पता होता ये बातें। अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो उससे बचाव मिलेगा, ठीक है। तो यही बातें, बहुत सारी बातें जो इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो क्या है, विकृत चित्त है। यानी कि यह विकृत चित्त व्यक्ति का चित्त भाव खो चुका है और इसका मस्तिष्क क्या हुआ है, विकृत हो गया है। यानी कि सोचने समझने की क्षमता असमर्थ की स्थिति में है। वो समझ नहीं सकता है, न किसी प्रकार से विचार कर सकता है। तो वो
किसी प्रकार का कोई अपराध कैसे करेगा जानबूझकर? वो उससे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा है कोई भी। वो असमर्थ व्यक्ति है, वो जानता नहीं है, वो जानकारी के साथ नहीं करता है कि मैं अपराध करूंगा, ऐसा अपराध करूंगा, इस आशय के साथ अपराध करूंगा और इस विश्वास के साथ ऐसा अपराध करूंगा। तो इस एक असमर्थ व्यक्ति को नहीं पता होता इन सब बातों को लेकर। ठीक है, तो जो चित्त विकृति के कारण समझने में असमर्थ व्यक्ति है, ठीक है, और जो कार्य करता है व्यक्ति, जो विकृत चित्त व्यक्ति है, जो कार्य करता है, अगर वो प्रकृति नेचर का है, ठीक है, वो प्रकृति का आधार का ऐसा कोई कार्य है, जैसे कि एक दोषपूर्ण कार्य है और एक विधि के आधार पर कार्य है। अगर दोषपूर्ण और विधि के आधार के प्रतिकूल जाकर कोई ऐसा कार्य करता है तो एक असमर्थ व्यक्ति को ये बात पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा, कार्य क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक जो चिकित्सीय आधार पर अगर मान लीजिए उसको बीमारी है तो सारी जांच होगी, जो उसका मेडिकल रिपोर्ट होगा वो तो होगा ना उसके पास कि ऐसी बीमारी के कारण ये विकृचित हुआ या इन्हीं कारणों से विकृचित हुआ। तो विकृचित होने के कई कारण होते हैं। ठीक है, तो वो जो मेडिकल के आधार, जो चिकित्सीय आधार पर जो एक रिपोर्ट होगी, जो एक प्रमाण पत्र होगा विकृचित का, तो वो तो होगा ना। एक खंड तो तैयार हो गया आपका बचाव के लिए, लेकिन एक खंड के तैयार हो जाने से, एक खंड को साबित कर देने से आपको बचाव नहीं मिलेगा। जब तक आप दोनों को साबित नहीं कर देंगे तब तक आपको बचाव नहीं मिलेगा। यानी दोनों में क्या, जैसे मान लीजिए विधिक जो विकृचित होता है और एक चिकित्सीय विकृचित, दोनों के एक साथ साथ जब क्या करेंगे, आप उसको साबित करेंगे, उसका कारण देंगे, तब जाकर वो बात दो खंड होगी। दोनों को फिर क्या हुआ, साबित करना पड़ेगा, तब जाके आपको बचाव मिलेगा। ठीक है, आपने नेचर के आधार पर देख लिया। अब इसके आवश्यक तत्व भी देख लीजिए। आवश्यक तत्व में क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, और कैसा कार्य, यानी उस कार्य में कोई ऐसा अपराध हो जाता है, तो यह देखा जाएगा कि उस समय जो अपराध हुआ क्या वह व्यक्ति विकृत चित्त था या नहीं था, इस बात को देखा जाएगा। यानी घटना के समय, उस घटना के पूर्व, उस घटना के पश्चात और उस घटना के समवर्ती यह देखा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है क्या विकृचित था, है या नहीं है, किस प्रकार से है। उसमें बस यही साबित करना पड़ेगा कि व्यक्ति वो था, यानी है क्या, विकृचित व्यक्ति। यानी जिस समय वो घटना कारित हुआ था, वो अपराध हुआ था, उस अपराध के समय वह व्यक्ति कैसा था, विकृचित व्यक्ति था, यानी कि असमर्थ व्यक्ति था। वो विधि को और दोषपूर्ण को नहीं जानता था। उसके प्रतिकूल जाकर ऐसा करना है कि नहीं करना है, ये बात उसको नहीं जानकारी था। वो असमर्थ व्यक्ति था। ठीक है, अब चित्त विकृत की अवस्था में ऐसा जो भी कोई कार्य जो है किस तरह से, प्रकृति के आधार पर कोई कैसा कार्य हो, यानी कि उस कार्य को, प्रकृति के कार्य को समझ नहीं सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, जो नेचर यानी जो कार्य है, जो उस कार्य का जो प्रकृति है, उस प्रकृति को क्या नहीं कर सकता। यानी कि एक जो विकृत चित्त व्यक्ति है वो असमर्थ की स्थिति में है, तो उस कार्य को समझ नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा फिर, वो 84 के आधार पर जो द्वितीय भाग होगा, यानी दूसरा जो साबित करने की बात बताए थे, तो वही है, यानी चिकित्सीय आधार पर और विधिक आधार पर जो विकृत चित्त है व्यक्ति है, उसको दोनों को एक साथ साबित करना पड़ेगा, उसको कारण के साथ बताना पड़ेगा।
ठीक है, तो इन सारी बातों को आपने देखा। अब आप एविडेंस की जो धारा 105 की उपखंड धारा जो 4 है उसमें जब आप देखेंगे जाकर, तो आपको बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। उसमें ये बात जो है न्यायालय के द्वारा यह कहा गया है कि अगर जो ऐसी उपधारणा, यानी न्यायालय की यह उपधारणा होती है कि ये जो बचाव के लिए, ऐसे जो बचाव के लिए जो परिस्थितियां हैं वो योग्य नहीं है, वो बचाव के योग्य नहीं है, यानी वो न्यायालय की उपधारणा ऐसी होती है कि ऐसी परिस्थितियां बचाव के योग्य नहीं हैं। तो आपको उन्हीं परिस्थितियों क्या करना है, उन्हीं परिस्थितियों को आपको साबित करना है, उनकी उपधारणों को खंडित करना है और खंडित कर कर अपनी बात को उसमें रखना है, साबित करना है आपको। अब जो व्यक्ति का आचरण होता है, जो असमर्थ व्यक्ति है, उस असमर्थ व्यक्ति का आचरण भी देखना पड़ता है। मान लीजिए उस आचरण में वो व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हो सकता है बहाना ही बनाए हो, यानी कि बचाव के लिए अपना ऐसा कोई कृत्य किया हो कि वो अपने आप को विकृत चित्त कहलाने के लिए पहले तो जब मारा किसी को, मान लीजिए किसी को चाकू मार दिया या किसी को शूट कर दिया या किसी प्रकार से कुछ भी किया, तो बाद में मारने के बाद जो हत्या करने के बाद वो व्यक्ति विकृत चित्त जैसी भावना अपने अंतर्गत, यानी कि अपने अंदर ऐसा लाया और पागल की जैसा बिहेव करने लगा, यानी कि एकदम विकृत चित्त जैसा बिहेव, पूरा एकदम आदत वैसे ही जैसे विकृत चित्त एक व्यक्ति का होता है, थोड़ा अजीब सा चलना, पूरी हरकत, जितनी भी चीज़ें होती हैं एक विकृत चित्त जैसा होता है। तो वो व्यक्ति हत्या करने के बाद एक रोल ले लेता है विकृत चित्त जैसा। किस लिए लेता है? कि अपना बचाव कर सके। तो वही आचरण, यानी कि उसके आचरण को भी देखना पड़ेगा। अब आप बचाव ऐसे नहीं ले सकते हैं कि आप हत्या किए और आपको पता है, जानकारी के साथ आपको पता है हर चीज़, और आप जो है विकृत चित्त का नाटक कर रहे हो। ठीक है, तो नाटक करने का मतलब ही नहीं है कि आपको बचाव मिल जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट होगा, जो मेडिकल एक प्रमाण पत्र होगा विकृत चित्त का, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, जब प्रमाण पत्र नहीं होता है ना, तो मेडिकल के आधार पर नहीं है तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाता है परीक्षण के लिए। तो ऐसे इन सब बातों को लेकर हम नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इन सारी बातों को समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे तो और इस पर चर्चा जब करेंगे तो ये पूरी बात आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको विराम देते हैं और जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। जितना भी आने वाला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाया करें। इसी के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।